साधु और शराबी। एक बार एक शराबी एक संत के पास गया और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं इस शराब की आदत से बहुत ही दुखी हो गया हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किंतु मैं शराब के बगैर नहीं रह पाता। कृपया आप मुझे कोई सरल उपाय बताएं जिससे मैं अपने घर की शांति फिर से पा सकूं। गुरुदेव ने कहा, जब इस आदत से तुम्हें इतना नुकसान होता है तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? व्यक्ति बोला, मैं शराब को छोड़ना तो चाहता हूँ, पर यह ही मेरे खून में इस कदर समा गई है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, कल तुम फिर आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि शराब कैसे छोड़नी है। दूसरे दिन निश्चित समय पर वह व्यक्ति महात्मा के पास गया। उसे देख महात्मा झट से उठ खड़े हुए और एक खंबे को कसकर पकड़ लिया। तब उस व्यक्ति ने महात्मा को इस दशा में देखा तो कुछ समय तक वह मौन खड़ा रहा, पर जब काफ़ी देर बाद भी महात्मा जी ने खंबे को नहीं छोड़ा तो उससे रहा नहीं गया और पूछ बैठा कि गुरुदेव, आपने व्यर्थ इस खंबे को क्यों पकड़ रखा है? गुरुदेव बोले, पुत्र, मैंने इस खंबे को नहीं पकड़ा है, यह खंबा मेरे शरीर को पकड़े हुए है। मैं चाहता हूँ कि यह मुझे छोड़ दे, किंतु यह तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा। उस व्यक्ति को अचंभा हुआ। वह बोला, गुरुदेव, मैं शराब ज़रूर पीता हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। आपने ही जानबूझकर इस खंबे को कस कर पकड़ रखा है। यह तो निर्जीव है, यह आपको क्या पकड़ेगा? यदि आप निश्चय कर लें तो इसी वक्त इसको छोड़ सकते हैं। गुरुदेव बोले, नादान बालक, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे खंबे ने नहीं बल्कि मैंने ही उसे पकड़ रखा था, उसी तरह इस शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, बल्कि सच तो यह है कि तुम ही शराब को छोड़ना नहीं चाहते। तुम कह रहे थे कि यह शराब मुझे छोड़ नहीं रही, जबकि सच तो यह है कि यदि तुम अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे इस बुरी आदत का त्याग अभी कर देना है, तो इसी वक्त तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। वह शराबी गुरु के इन अमृत वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त दृढ़ संकल्प कर लिया कि भविष्य में वह कभी शराब नहीं पिएगा। उसके घर में खुशियाँ लौट आईं और वह शांति से जीवन बिताने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी आदत ऐसी नहीं है जिसे एक बार ग्रहण किए जाने के बाद छोड़ा ना जा सके। अगर मनुष्य चाहे तो बड़ी से बड़ी बुराई का त्याग कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल शिक्षा बाई स्टोरी। धन्यवाद।